आज हम बात करते हैं वीर साधना के बारे में। वीर साधना का मतलब ऐसी साधना है जिसे संपन्न करने पर वीर आपके वश में हो जाता है। ऐसा बलिष्ठ पुरुष जो जीवन भर वश में रह करके काम करने वाला बन जाए तो फिर चिंता की बात ही क्या है। वीर विक्रमादित्य की कहानी तो सभी जगह फैली हुई है कि उन्होंने एक वीर को वश में कर रखा था और वह हमेशा उसके नियंत्रण में रहते हुए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहता था। जब भी जो आज्ञा विक्रमादित्य देते थे वह एक पल के लिए उस कार्य को पूरा कर देता था। विक्रमादित्य ने उस वीर की सहायता से ही अपने सारे शत्रुओं को काबू में किया था। जैसे राम भक्त हनुमान ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, इसलिए उनको महावीर हनुमान कहते थे। शंकराचार्य ने वीर साधना संपन्न कर रखी थी, जिसकी वजह से 24 घंटे उसकी सुरक्षा बनी रहती थी। वीर की सहायता से ही जब वह जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, वीर उसका सही मार्गदर्शन करता, जंगल के हिंसक पशुओं से भी रक्षा करता। वीर की सहायता से ही शंकराचार्य ने अकेले पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की बढ़त को रोका और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने में सफलता पाई। गुरु गोरखनाथ वीर साधना के तो आचार्य ही थे और उनके शिष्यों को इस बात का गर्व था कि गुरु गोरखनाथ ने वीर को सिद्ध किया है, जिसकी वजह से वह तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता पास किए। बल्कि कई लोगों ने मिलकर गुरु गोरखनाथ को मारने की चेष्टा भी की थी, परंतु अकेले गुरु गोरखनाथ सैकड़ों लोगों के मुकाबला कर सके और विजय प्राप्त कर सके। ये वीर के कारण ही हुआ था। वीर होता क्या है? जिस प्रकार भूत साधना या शून्य साधना संपन्न करके जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार वीर साधना के द्वारा भी संसार का कठिन से कठिन कार्य संपन्न किया जा सकता है। वीर का मतलब भूत से ज़्यादा मजबूत, हनुमान से भी ज़्यादा बलवान, राम से भी ज़्यादा क्षमाशील और कृष्ण से भी ज़्यादा चतुर व्यक्तित्व से है। वीर का तात्पर्य एक ऐसे महान व्यक्तित्व से है जो अत्यधिक सरल, भलाई करने वाला, प्रत्येक प्रकार की मुसीबत में सहयोग देने वाला और अपने मालिक के कठिन से कठिन कार्य को भी चुटकियों में हल करने वाला होता है। अब इसकी साधना, ये साधना 14 दिन की है और इसे हकीक माला से ही मंत्र जाप संपन्न करना चाहिए। इस साधना को संपन्न करने के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम, किसी भी शुक्रवार से साधना प्रारंभ करें, रात्रि को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके लाल आसन पर लाल धोती पहनकर बैठ जाए। आधा किलो गेहूं के आटे से मनुष्य की आकृति का पुतला बनाएं और उसे सिंदूर से रंग दे। इसे ही वीर कहते हैं। अब पास में तेल का दीपक जलाए और वीर के पास वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र स्थापित करें। नित्य रात्रि को हकीक माला से 15 माला मंत्र का जाप करना है। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता। मंत्र जाप करके वीर को वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र के सामने रखे। इस यंत्र का ही सर्वाधिक महत्व है। साधना की अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय भोजन करें और मंत्र जाप करें। यदि बीच में कोई अनुभव हो तो भी किसी को भी नहीं बताएं। जब साधना संपन्न हो जाए तो 15वें दिन उस वीर को जंगल में दक्षिण दिशा की ओर रख दें और कहें कि जब भी मैं तुझे आज्ञा दूं तो उपस्थित होगा और आज्ञा का पालन करेगा। इसके अलावा हर क्षण अदृश्य रूप में मेरे सामने उपस्थित रहना तथा मेरी रक्षा करना। उस यंत्र को लाल धागे में अपनी दाहिनी भुजा पर बांध ले। साधना संपन्न होने के बाद जब 5 बार मंत्र का उच्चारण कर वीर को आवाज दी जाएगी तो आंखों के सामने वीर प्रत्यक्ष होगा और उस समय आप उसे जो भी आज्ञा देंगे वह तुरंत आज्ञा का पालन करेगा। अब गोपनीय वीर मंत्र है वो है ओम हलीम हलीम वीराय प्रत्यक्षम भव हलीम हलाम फट, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। यह बहुत ही दुर्लभ और गोपनीय साधना आपके लिए वरदान स्वरूप है और साधकों को चाहिए कि इस साधना को अवश्य संपन्न करें। ये इस जैसी साधना आपको यूट्यूब पर मिलना बहुत ही कठिन होगा। आप ये साधना करें और अपने जीवन की रक्षा करें। दुश्मनों से और भारी आपदाओं से हर प्रकार से रक्षा करने में यह वीर आपके समर्थ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नहीं लगी हो तो वही मत करो। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही।